I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. Practice yoga to live life to its full potential. डॉक्टर कामाख्या, जब हम बात करते हैं शांत होने की, आई थिंक बहुत एक सुंदर विजन है शांति का, बट उसको एक्चुअली रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए योग एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रेपिटेशन का क्या रोल है इस शांति के सागर को एक्चुअली उसमें बहने के लिए? मैं उस पातंजलि योग सूत्र को दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हम जब भी किसी ठोस भूमि की निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके लिए लगातार निरंतरता पूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता है। शांति हमें जीवन में चाहिए, तो वो जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए शांत बैठने की ही आवश्यकता है, एकांत में बैठने की ही आवश्यकता है। हाँ, ये सही बात है कि छोटे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जी, या जो नई युवा पीढ़ी है, उन्हें ये नहीं पता कि अकेले में कैसे बैठा जाता है। घबराते हैं बिल्कुल। हाँ, वो घबराते भी हैं और उन्हें तुरंत कोई न कोई, या तो वो अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे, दोस्त नहीं है तो दोस्त के साथ चैट पे लग जाएंगे, वो रेस्टलेस हो जाते हैं। हाँ, रेस्टलेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उसकी शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्योंकि योग को बचपन में ही इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए ओम उच्चारण का अभ्यास, जबकि वो कर भी कुछ रहे हैं और अंदर शांति भी महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्हें वो टेस्ट दिया जाए। जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा किसी चीज़ को शुरुआत में नहीं खाना पसंद करता है, धीरे धीरे जब वो टेस्ट लेना लगता है, जैसे आपने पिज़्ज़ा की बात की, बर्गर की बात की, ये कहाँ से आया? ये भारत में तो कभी था नहीं, लेकिन एक बार उसने सॉस को टेस्ट कर लिया, अब उसे सॉस ही चाहिए। बहुत सुंदर। आप कह रहे हैं कि अगर दूसरा भी वो टेस्ट कर ले तो फिर वो उसका आदी हो जाता है, योग का आदी हो जाता है, डिसिप्लिन का। योग को भी टेस्ट कराने की आवश्यकता है, योग का वो हिस्सा जिससे कि उसे मजा आने लगे। तो वो शुरुआत करने की आवश्यकता है, और वो शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से, जो उनको उनके परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है और उन्हें मज़ा भी देता है। जैसे बहुत छोटे बच्चे जिनको कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने सूर्य नमस्कार इंट्रोड्यूस किया। सूर्य नमस्कार का वो फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी सारी है, उसमें 12 अभ्यास हैं जो उसको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। वो करने में उसे मज़ा आने लगता है, जब खास करके जब ग्रुप में करें। तो जब उन्हीं चीज़ों में उसे मज़ा आने लगेगा तो वो करना शुरू कर देगा, बॉडी और मांगती है उसको। डॉक्टर कामाख्या, हम जब योग की बात करते हैं, एक गुरु का रोल योग सिखाने में, पूरी विद्या में, टू टेक यू थ्रू द पाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर आजकल एक नया गुरु निकल गया है, वो भी जी से शुरू होता है, गूगल। तो ये गूगल ने कितना डैमेज किया है? मैं समझता हूँ गूगल ने एक सकारात्मकता के साथ शुरुआत तो करी थी, लेकिन हमने ही उसे खराब किया है। जिसको जो जानकारी मिली, उसने आधी अधूरी जानकारी गूगल पे डाल दी। अब नए लोग जो उसे सर्च कर रहे हैं, उसे गूगल पर परफेक्ट लग रहा है। तो किसी भी चीज़ को, अब गंगा तो हमें बड़ी अच्छी मिली, गंदा हमने कर दिया उसे जी। तो गूगल को भी काफ़ी लोगों ने इस तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस के माध्यम से जिसको जो जानकारी मिली उसने ऊपर डाल दी, और इसका हमारे युवा पीढ़ी पे, नए यूजर्स पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक्चुअली मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष, मन ही है जो हमें बंधन की तरफ भी ले जाता है और मुक्ति की तरफ भी ले जाता है। और मन में आया कि हमने ये तस्वीर बनाई और बड़ी अच्छी लग रही है और इसे दुनिया को दिखना चाहिए, हमने उसे गूगल पे डाल दिया। मन हमें ऐसे दिशा में घसीटता चला जाता है कि वो सकारात्मक है या नहीं, हमारे लिए या समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, उसे सोचे बगैर हमने अपने मन की कर दी। और वो मन कईयों के लिए खतरनाक है। वही मीडिया में एक सेइंग कहते हैं ना कि पब्लिश्ड ओपिनियन बिकम्स पब्लिक ओपिनियन। तो वो ऐसे पब्लिश हुआ, एंड आई थिंक वायरल एक और शब्द है जो हम बहुत यूज़ करते हैं कि वायरल का बुखार जो चढ़ता है, एंड वो लोग मानते हैं कि यही सत्य है, पर एक्चुअल टेक्निक, प्योर योगा, डिफरेंट फॉर्म्स, उसमें अंतर होता है।
तो आपका ये सुझाव है कि अगर कोई अच्छा इस्टेब्लिश्ड टीचर भी उसका वीडियो हो तो वन ऑन वन लर्निंग या रियल गुरु से सीखना अलग है और वीडियो से सीखना अलग है? निश्चित रूप से हमें योग, खास करके आध्यात्मिक विद्या है, चेतना को परिष्कृत करने की विद्या है, इसे हम गूगल के माध्यम से तो कतई नहीं सीख सकते। इससे तो हम गुरु के सानिध्य में ही सीख सकते हैं। और आपने बचपन से ये श्लोक सुना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें हर तरह के समस्याओं से बचाता है। खास करके अध्यात्म के क्षेत्र में मैं चूँकि हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि कई सारे आपको अर्धविक्षिप्त लोग टहलते हुए मिल जाएंगे गंगा तट पे। ये वो लोग थे जो कुंडलिनी जागरण के लिए आए थे देश से विदेश से, और गुरु के अभाव में उन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी कोई योग की उन्होंने शुरू कर दी जो खतरनाक थी, और वो उसे विक्षिप्तता की अवस्था तक ले गई। यदि वहीं उन्हें रियल गुरु मिल जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में महर्षि रामकृष्ण परमहंस मिले, तो उन्होंने उन्हें नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो रियल योगी बनाने के क्षेत्र में, रियल योगी बनाने के दिशा में काम करते हैं। और योग में विशेष रूप से गुरु की आवश्यकता है, गुरु की प्रमुखता है, गुरु की आवश्यकता